हेलो हाय नमस्ते सभी प्रणाम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। एक नए सफ़र की शुरुआत हो चुकी है गुरुग्राम से हरिद्वार ऋषिकेश की ओर और अभी हम खड़े हैं बस स्टैंड गुरुग्राम में। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कितने बजे तक हम हरिद्वार पहुँचेंगे और माँ गंगा के श्री चरणों में शीश नवाने का हमें मौका मिलेगा। तो चलिए, अभी बज चुके हैं करीब करीब रात के 9 और मैंने जो है टिकट भी ले लिया है हरिद्वार का। और जो टिकट मुझे पड़ा है गुरुग्राम से हरिद्वार का ये है 400 रुपये का। तो फिर वहाँ से आगे का सफ़र भी कंटिन्यू करेंगे और इसी के बीच चलो कर लेते हैं आज के ब्लॉग की काफ़ी खूबसूरत और जानदार शुरुआत। तो आप ब्लॉग में भी आगे बने रहेगा और रास्ते के कुछ सिनेमैटिक शॉट्स होंगे जो आप सभी लोगों के बीच प्रस्तुत होंगे। पिछली वीडियो जम्मू कश्मीर और कर्नाटक की आप लोगों ने देखी, बहुत ही प्यार और सपोर्ट उन वीडियो पे मिला है। तो इसी बीच आज की जो डेस्टिनेशन है ये अभी फ़िलहाल हरिद्वार तक का होने वाला है और हरिद्वार के बाद कुछ सोचेंगे विचारेंगे और हो सकता है कि गौरीकुंड या फिर केदारनाथ तक का सफ़र जारी रहेगा। तो आप गुरु द्रोण की इस पवित्र भूमि गुरुग्राम से देख पा रहे हैं हेलो गढ़वाल की खास प्रस्तुति। तक बस का चलने का टाइम होता है उतनी यहाँ पे हरिद्वार वाली दूसरी भी बस लगी हुई थी। ये बता रहे हैं कंडक्टर और ड्राइवर जी कि 10 बजे की है। तो जिसको भी आना हो तो जल्दी जल्दी आ जाओ। 10 बजे की गाड़ी ये लगी हुई है। आ जाओ गुड़गांव बस स्टैंड में, ठीक 10 बजे चलेगी यहाँ से। तो ये है बात यहाँ पीछे। और अब समय हो रहे हैं करीब करीब 9:15 बजे। तो बिल्कुल खुला खुला सा है यहाँ का मौसम। तो चलिए जी, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अभी निकली बस यहाँ गुरुग्राम से और मेरे ही पीछे है हरिद्वार ऋषिकेश वाली गाड़ी। तो इसका समय बता रहे हैं 9:30 बजे। चलो तो अब यहाँ से भी निकलते हैं। 9:30 हो गए हैं तो थोड़ी ही देर में बस निकल जाएगी। तो आप ब्लॉग में भी आगे बने रहिए। एक दूसरी बस वो हरिद्वार वाली वो भी लगी हुई है। मैंने आपको इंस्टा पे फॉलो किया था, आपने फॉलो बैक ही नहीं किया। मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। और अभी हम हैं मेरा टोल प्लाज़ा, यानी कि
यूपी वेस्टर्न टोल प्लाज़ा। यहाँ पे RFID टेक्नोलॉजी के अंतर्गत गाड़ियों का फास्टैग कट रहा है और फास्टैग रीड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है टोल प्लाज़ा के अंदर। यहाँ पे मज़े से बैठे हुए ये TC साहब हैं और इसी बीच हम आ गए हैं NH 58 जो कि दिल्ली के गाज़ियाबाद से शुरू होकर और माना बद्रीनाथ तक जुड़ता है। और रात के बज चुके हैं करीब 12:30 और हम पहुंचे हैं गुरुग्राम से चलकर खतौली में। और यहाँ पे ठंड का ऐसा गया काफ़ी बड़ा भारी, मुझे तो काफ़ी बड़ी भारी ठंड लग गई है। मेरठ के खतौली के अंतर्गत अभी हम हैं और यहाँ पे के लिए गाड़ियाँ अभी रुकी पड़ी हैं, थोड़ी देर बाद यहाँ से निकल जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रहा है मेरा प्यारे भाई और बहना इस यूपी के अंतर्गत। और उत्तराखंड परिवहन निगम का ऑथोराइज्ड होटल है ये। तो यहाँ पे कुछ इसी प्रकार की भीड़ भाड़ लगी रहती है। जो दिल्ली से आती हैं गाड़ियाँ, देहरादून से आती हैं, हरिद्वार से आती हैं, उन्हीं के रूट की गाड़ियाँ यहाँ पे रुकती हैं। खासकर जैसे आप दिख पा रही होगी ये हरिद्वार स्टेशन से आई हुई गाड़ियाँ हैं और उत्तराखंड परिवहन निगम का खास स्टॉप यहाँ पे रहता है। तो चलिए, ऐसा लग रहा है कि करीब आधे घंटे का स्टॉप होगा और आधे घंटे की स्टॉप के बाद फिर निकल जाएंगे यहाँ से। ठीक सामने ही है NH 58 सॉरी 58। तो यहाँ पे भी अन्य हाईवे की तरह दिन और रात भीड़ भाड़ी बनी रहती है। हालांकि अभी जो ट्रैफिक है ये ज़रा स्लो है। अब ये रही उत्तराखंड परिवहन निगम की CNG वाली गाड़ियाँ जो कि शायद देहरादून जाने वाली है। तो चलिए आप सभी लोगों से करते हैं मुलाकात फिर। तो इसी के साथ कर लेते हैं सफर को। 12:22 पे यहाँ पे आए थे और अभी बज रहे हैं 12:53। तो अब यहाँ से भी चलने की हो चुकी है तैयारी। ये है क्वालिटी ढाबा और अब यहाँ से हरिद्वार की ओर। अभी करीब 2.5 घंटे और लगने वाली हरिद्वार जाने में। और करीब बज रहे हैं 2:29 और हम हरिद्वार में, हरिद्वार बस स्टैंड के ही बिल्कुल सामने। और अभी गुरुग्राम से इस बस से आए थे। चलो फटाफट से यहाँ से निकलेंगे सीधे अब केदारनाथ के लिए और फिर देखते हैं क्या कुछ प्रोग्राम रास्ते में हमें देखने को मिले। अभी 4 बजे से बसें लगेंगी तो गाड़ी जाएगी 4 बजे। तो अभी बज रहे हैं 2:45 और मैं आ गया हूँ बस स्टैंड हरिद्वार के अंदर। तो सुबह का समय है तो यहाँ पे भीड़ भाड़ भी ज़रा कम ही सी लग रही है मुझे। तो बहुत सारे
गाड़ी घोड़े यहाँ पे खड़े हैं, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, मगर कोई सी भी गाड़ी अभी चल नहीं रही है। तो थोड़ा इधर उधर घूम लेते हैं और फिर देखते हैं क्या कुछ प्रोग्राम होता है। तो कुछ इस प्रकार से स्टैंड के अंदर मैं आ गया था, तो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। अभी फ़िलहाल ये वाली गाड़ी उत्तरकाशी गंगोत्री जाने वाली है और इसी सीरीज़ में जो है जोशीमठ ओली वाली भी गाड़ी यहाँ पे ITBP कैंप में जाने वाली है। तो कुछ इस प्रकार की भीड़ सुबह सुबह ही यहाँ लगी रहती है यहाँ बस स्टैंड के अंदर। यहाँ से लंबी लंबी दूरी की भी गाड़ियाँ जाती हैं, जैसे गुरुग्राम, चंडीगढ़, अमृतसर, हल्द्वानी। अब जैसे आप देख सक रहे हैं सारा का सारा यहाँ नेपाल बॉर्डर तक के लिए भी गाड़ियाँ जाती हैं, जैसे भोला बिहाना, रुपड़िया, शिमला के लिए सुबह सुबह का समय है। और काफ़ी सर्दी सी भी लग रही है, तो एक बार सोचा कि क्यों ना जो है यहाँ से आपको एक दो सीन दे दी जाए। काशीपुर रामनगर की भी बस यहाँ से चलती है 2-2:30 बजे से। तो ये कुछ इस प्रकार से चलती हैं सारी की सारी गाड़ियाँ। धामपुर, नगीना, चंडीगढ़, हरिद्वार, रुपड़िया, और चंडीगढ़ की गाड़ियाँ तो यहाँ आती ही है, रोडवेज है। तो चलते हैं यहाँ से बाहर का सीन और दिखाते हैं। यहाँ ऐसा बहुत घूमते हैं ना। और पिथौरागढ़, हरिद्वार यहाँ पे गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। तो कुल मिला के बात यह है कि ये बड़ा बस स्टैंड है यहाँ का, और आप जब भी आओगे तो इसके 2 गेट है, इन वाला और उस साइड वाला आउट वाला। तो इन और आउट का आपको ध्यान रखना है। बाकी हर जगह के लिए आपको यहाँ से गाड़ियाँ मिल जाती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली। तो यहाँ से भी यहाँ से जो है गाड़ी आती है अंदर को, और किसी में 1 यात्री आ रहे हैं, किसी में 2 यात्री आ रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार का है। तो चलिए, ये थे बिल्कुल सुबह सुबह 2:45 बजे के सीन। तो अब आपको बहुत जल्द मिलेंगे। तो 4 बजे से हम चले हैं हरिद्वार से हिमगिरी एक्सप्रेस बस में, जो कि गौरीकुंड जाती है। और आजकल डाउन सीज़न है तो बहुत ही कम लोग गाड़ी में बैठे हुए रहते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं उधर, यानी खल के साइड चंडी घाट के पास वाला है ये इलाका। चलिए जी, ये है श्रीनगर का बाज़ार। करीब शाम के नहीं, सुबह के करीब बज रहे हैं 7:15। और यहाँ पे एक छोटा सा बस स्टैंड भी है, कुछ इस प्रकार से। और हरिद्वार एक्सप्रेस की गाड़ियाँ मित्रों जो लगी रहती हैं वो उस साइड लगी रहती हैं। ये श्रीनगर गढ़वाल का मुख्य चौकी है, और जो भी रुद्रप्रयाग और गोपेश्वर से जो भी गाड़ियाँ आती हैं वो जो है यहीं से जो आती हैं।
तो चलो मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। ते पकेट के मारे छ ना कहीं पर तेरा भी कुछ है। मैंने परो का बारी होना चाहिए 1 बजे से हम पहुंच गए थे घर, और यहाँ हमारी छोटी नहीं बड़ी बिटिया, इसका नाम है साक्षी नेगी। ये बहुत ही अच्छी बिटिया है, लेकिन काम नहीं करती ये कुछ भी। यार पापा मैं बगी बगी लेकिन ये बिटिया कोई का डिलीट कर दे। तो दोस्तों आज नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद मैं ज़्यादा शूटिंग नहीं कर पाया। दिन में खाना खाया और उसके बाद मैं गया मित्रों सो। तो जब हम सो गए तो उसके बाद अभी मैं उठ गया। यह है देवभूमि उत्तराखंड की कुछ प्यारी प्यारी सी तस्वीरें, जो कुछ इस प्रकार से और कुछ इस प्रकार की बनती हैं। और यहाँ पे कुछ नटखटी और चुलबुले बच्चे जो है गेम खेल रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बातें चलती रहती हैं। तो ये अभी थोड़ी ही देर में धूप भी छाने वाली है। नमस्कार। तो हरिद्वार ऋषिकेश के बाद मैंने आपको श्रीनगर की वीडियो भी दिखाई, और साथ के साथ मैंने जो है आपको विविध प्रकार के ट्रांसपोर्ट जगत की भी वीडियो दिखाई। अब सीरीज़ में बात आ गई है ब्लेज लाइफस्टाइल ब्लॉग की। ट्रांसपोर्ट लाइफस्टाइल तो मैंने आपको बहुत बेहतरीन ढंग से और बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से मैंने आपको दिखाया विविध प्रकार की। और पिछली वीडियोज़ में आपके 65 लाख व्यूज़ जो आए, तो उसकी तो बात ही अलग है। अब ये कहना चाह रही है, ये साक्षी है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आज की व्लॉग की एंडिंग करते हैं। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड। तो ना कि भाई मेरा नाम साक्षी है, ये कुछ तो ठीक है मित्रों, फिर इस ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।